नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज शुरू करेंगे अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग, जिसमें हमें पता चलेगा कि अब हम अपने गुणों को देवी संपदा या असुरी संपदा कैसे बनाए। मतलब ईड़ा और पिंगला नाड़ी को, जो हम समुद्र मंथन में समझे थे कि हमारी जो ईड़ा है नाड़ी, पिंगला नाड़ी है, हम लोग क्या करते हैं, अद्वैत में रहते हैं, सॉरी द्वैत में रहते हैं, है ना। तो हम अपने गुणों को कैसे इम्प्रूव करें कि हम अपने चक्रास को स्ट्रेट कर दें, मतलब सुषुम्ना नाड़ी पे ले आए, राइट। तो दैवी संपदा कैसे हम अपने अंदर बढ़ाएं। नव दैवी संपदा को बढ़ाने के लिए अब हमें समझ में आ गया मतलब क्या है। ईड़ा पीड़ा क्या करता है, यस नो में हम फंसे रहते हैं। तो अब हम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट किस प्रकार से करें कि हम यस नो की बजाय डायरेक्ट निर्णय लें, राइट। और उसमें अब हम समझ चुके हैं कि ये क्या है, क्षेत्र है, राइट। और इस क्षेत्र को हमने जनरल में क्या कहा है, चेतना है इसके अंदर, जो पुरुष है। तो पुरुष का मतलब क्या होता है, पूर्व प्लस ईश, मतलब पूर्व मतलब होता है स्थान। तो ईश्वर का स्थान, ईश मतलब ईश्वर। तो ईश्वर का स्थान कहाँ है, ईश्वर का स्थान मेरा यहाँ है, इस समय यहाँ है, ये वाले चक्रा पे है, ये वाले चक्र। तो जिस स्थान पर ईश्वर बैठा हुआ है, वैसा ही मैं हूँ। मैं सुर हूँ या असुर हूँ। ऊपर के चक्रास में हो तो मैं सुर हूँ, नीचे के चक्रास में हो तो मैं असुर हूँ, राइट। तो किस स्थान पर मेरा ईश्वर बैठा है, राइट। तो ये इससे हमें समझ में आता है। इसलिए हमें हम सबको क्या बोला गया, पुरुष। और प्रकृति क्या है, सत्वगुण रजोगुण और तमो। और ये स्थान जो है ये बदलता ऊपर नीचे क्यों जाता है, क्योंकि हम तीन गुणों में हैं। तो हम ऊपर के हिस्से में है, बीच के हिस्से में है या नीचे के हिस्से में है, राइट। तो जो हमने सतोगुण अब तमोगुण और रजोगुण की क्लास में समझा था कि ये हमारे तीन पार्ट्स हैं बॉडी के, तीन मतलब चक्रास, तीन ऊपर के, ऐसे करके हमने समझा था। वो हम वहां पर वही बता रहे हैं कृष्ण जी। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले श्लोक में अभ्यम। तो पहली देवी संपदा की क्वालिटी जो है वो क्या है, अभ्यम, राइट। भय, भय के आगे क्या लग गया, अ, ठीक है ना। फिर सत्व संशुद्धि, मतलब सत्य, है ना। संशुद्धि, शुद्ध अंतःकरण। तो संशुद्धि मतलब शुद्ध अंतःकरण, ठीक है। फिर उसके बाद योग, फिर अव्यस्थिति दानम, दान सात्विक दान, ठीक है। फिर यज्ञ, ठीक है, कर्म योग हो गया, राइट। फिर स्वाध्याय, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बताया है, 9 गुण बताए हैं, जिनको अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि अभय क्या है, अंतःकरण की निर्मलता क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, राइट। फिर उसके बाद स्वाध्याय क्या है, राइट। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है। तो ये सब क्या है, उन्होंने बोला क्या है कि इसमें अब हमें बोला है कि संपदा, संपदा का पहले अर्थ समझते हैं। कि देवी संपदा बोला मैंने और असुरी संपदा। संपदा का अर्थ होता है धन। धन से आप क्या करते हो, सामान खरीदते हो, राइट। वस्तुएं खरीदते हो, घर खरीदते हो, कार खरीदते हो, फोन खरीदते हो, कुछ भी चीज जो करते हो, धन। तो धन एक ऐसी संपदा है जिसके थ्रू आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। तो दैवी संपदा क्या हो गया, मतलब जिससे मैं अपने अंदर की दिव्यता खरीद सकती हूँ, मतलब दिव्यता जगा सकती हूँ, वो क्या हो जाएगी, दैवी संपदा। तो मेरे अंदर का धन, ठीक है ना, मेरे अंदर की ऐसी संपदा जो क्या कर सकती है, तो मेरे अंदर की संपदा दिव्यता ला सकती है या क्या कर सकती है, असुविधा उत्पन्न कर सकती है मेरे ही जीवन में। तो हमारा जीवन ही कई बार असुविधा की तरीके से चलता है, हर समय में हमारे में क्रिपिंग है, राइट। और या दैवी संपदा मेरे अंदर जाग गई है। तो संपदा का मतलब क्या है, धन, मतलब क्या खरीद सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे अंदर की दिव्यता, ठीक है। अब हम ये 9 पॉइंट समझते हैं। तो पहला क्या है, अभय। अभय क्या है, दैवी संपदा। इसी की असुरी संपदा क्या होता है, निर्भय। और बीच में रजोगुनी मतलब भय। तो हम सब क्या है, भय के साथ, भय की जिंदगी होती है ना हम लोगों की। हम लोगों में हमेशा घबराहट या किसी कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए इसका भय रहता है, राइट। तो हम कोई भी कार्य करते हैं पर कार्य में हमारा हमेशा क्या होता है, भय। तो कार्य करना रजोगुण है और उसमें भय हो गया, ठीक है। तो भय क्या है, आपका रजोगुण की क्वालिटी। अब यही क्वालिटी अभय बन सकती है, यही क्वालिटी निर्भय बन सकती है।
तो हम समझते हैं कि अभय क्या है और निर्भय क्या है। और निर्भय समझने के लिए सिंपल सा है। लेट इट बी, एक चोर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो चोर जो है वो अपने बच्चे को भी चोरी सिखाएगा, तो उसे बोलता है कि जाओ चोरी करो। राइट। अब वो जब बच्चा चोरी फर्स्ट टाइम करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? डर होगा। राइट। तो उसके अंदर एक डर की भावना है बच्चे के अंदर। अब वो पर चोरी करने गया। अब वहां पर उसने चोरी की, और उसके बाद उसकी चोरी वो सक्सेसफुल हो गई। तो वो डर क्या हुआ? कम हो गया। राइट। उसका जो वो डर था वो क्या हो गया? निर्भय में बदल गया। अब उसने वो दोबारा की, फिर से सक्सेसफुल हो गया। तीसरी बार की, फिर से सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है? वो निर्भय होता जा रहा है। डर है, पर इतनी उसकी प्रैक्टिस हो गई है उसको, कि उसका वही डर क्या बन गया है? निर्भय बन गया है। राइट। तो डर की भावना से तो जाएगा, क्योंकि पुलिस पकड़ने का डर तो रहेगा, पर उसको उस भय से लड़ने का जो उसका वो है, वो क्या है? कसूरी भाव है। मतलब उसको उस डर से अब क्या हो गया? निर्भय हो गया वो। नीडर हो गया उसके लिए, मतलब उसको वो काम करने की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है। तो वो कहलाता है निर्भय। अभय क्या है? लेट इट भी, हमको किसी ने डांटा, लाइक किसी ने क्रोध किया। अब जो क्रोध है, अब क्या है कि उस पर्सन का स्वभाव ही अगर क्रोधी है, तो अगर वो क्रोध कर रहा है, तो मुझको क्या है? भय तो है कि वो क्रोध कर सकती है एंड ऑल, पर मैं वैसे अभय हो गई हूँ क्योंकि मुझे मालूम है उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। मुझको इतना गुस्सा नहीं आएगा। मुझको उसके क्रोध पे उसको रिप्लाई बैक करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो वो क्या हो गया? अभय। राइट। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये अ, बुद्ध जी जो थे, बुद्ध जी की एक पर्सन था, बुद्ध जी के पास आया, और उस वो जहां भी जाता था, वो हर किसी को अपनी, मतलब तर्क होते हैं ना, उस तर्क में हरा देता था। जब भी उससे कोई तर्क करता था वो उसको हरा देता था। सबने बोला कि तुम हमसे तर्क करते हो, पर बुद्ध जी तो बहुत ज्ञानी है, तुम उनसे तर्क करके आओ। उसको बड़ा हो जाता है कि मैं बुद्ध से तर्क करूंगा। वो बुद्ध जी के पास पहुंचते हैं, बुद्ध जी को बोलते हैं, बुद्धा जी को, कि भाई मुझे आपसे तर्क करना है, चलो हम आपस में तर्क करेंगे। तो बुद्ध जी कहते हैं मुझे नहीं करना। वो कहता है डर गए? बुद्ध जी कहते हैं हाँ मैं डर गया। यहाँ पर वो क्या थे? वो अभय थे बुद्ध जी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इससे तर्क करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? ओके मैं डर गया। तो वो फिर भी पीछे पड़ा रहा, नहीं तो मैं, मुझे तर्क करना ही होगा, ये है। वो उसके पीछे पड़ा रहता है, तो बुद्ध जी उसके आगे शर्त रखते हैं। वो शर्त भी आगे, ये जो गुण है उसी में वो शर्त भी समझ में आ जाएगी, तो मैं इसको पूरी स्टोरी समझा देती हूँ। तो वो शर्त रखता है, वो कहते हैं कि ठीक है मैं 1 साल बाद तुम्हारे साथ ये तर्क करूंगा। तो वो कहता है ओके 1 साल बाद कर लेना। तो उसने बोला 1 साल तक को मेरे इस आश्रम में ही रहना होगा, बुद्ध जी ने कहा। मेरे इन डिसिपल्स के साथ ही रहना होगा, पर मौन रहना होगा, चाहे वो कुछ भी करें, तुमको पसंद आए ना आए, तुमको मौन रहना होगा। उसको लगता है ये तो आसान है। वो 1 साल रहता है, तो अब उसको कई जगह कई बातों में गुस्सा आता था। उनके जो ढंग था, सुबह जब वो पूजा कर रहे हैं या कभी भी उनका जो खान पीन का तरीका है, उसको कई जगहों पे गुस्सा आता था, पर उसकी शर्त क्या थी? मौन रहना। और वो इतना मौन रहता है, इतना मौन रहता है। तो 1 साल होता है, तो बुच्ची के पास बुच्ची बोलते हैं हाँ भाई अब तुमने मुझ मेरे साथ तर्क करना था, तो तर्क करें। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे तो सारे इच्छाएं और वो सब क्या है, वो सारी क्लियर ही हो चुकी है। अब मेरे अंदर का अहंकार भी दब गया है, खत्म ही हो गया है। तो अहंकार भी एक आगे क्वालिटी है जो हमारी स्टोरी में ही कवर हो जाता है। ये हमें समझ में आता है कि मौन से कितनी शक्ति है। तो तो अभय मतलब वहां क्या था? वो जो बुद्ध जी उसे बोल देते हैं हाँ ठीक है मैं डर गया, तो वो क्या है? अभय है। तो बुद्ध जी ने बोल दिया कि वो अभय थे, कि उनको पता है कि सामने वाला जो है, तो मतलब हमको कोई जो सामने वाला कुछ कह रहा है, हम उसके भाव को पढ़ लेते हैं। लेट इट भी, आपकी किसी ने निंदा की, तो हमें निंदा करने में कोई हमें आके बताया कि भाई आपकी सहेली ने आपकी निंदा की है। अब मुझे सहेली के स्वभाव पता है, तो मुझे मालूम है कि उसमें अगर ईर्ष्या भाव है, तो मुझे मालूम है कि उसने जो निंदा की है वो ईर्ष्या भाव से की है, तो मुझको गुस्सा ही नहीं आएगा। तो वो क्या है? अभय। अब मैं इसी को दोबारा गुस्से से बोलूं, तो हमें और गुस्सा,
वो हमारा क्या हो गया, भय को हमने और बढ़ा लिया। राइट। तो यहाँ पर ही इसी तरीके से क्या था कृष्ण जी का, जब उनको हाँ गंधारी जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा भी कुल इसी तरह बर्बाद होगा तुम्हारे सामने। तो अब वो वहां पर क्या थे, कृष्ण जी अभय थे। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम था कि कभी ना कभी तो जिंदगी में खत्म होना ही है सब कुछ। पर अभी जो गंधारी जी जो श्राप दे रही है, वो उस समय क्या है कि वो बहुत अंदर से दुखी है, क्योंकि उनके 100 पुत्र मारे गए हैं। तो उस दुख की वजह से बोल रही हूँ। तो भय होते हुए भी कि अब ये तो पता चल चुका है कि अब मेरे पुत्र मारे जाएंगे कृष्ण जी, पर फिर भी उनमें क्या था, वो डर को फेस करने में उनका भाव डिफरेंट था। तो वो क्या कहलाता है, अभय। तब हम समझ चुके हैं अभय क्या है और निर्भय क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभय और निर्भय फर्स्ट क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी उन्होंने क्या बोला, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अब अंतःकरण क्या था, मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। तो शुद्ध अंतःकरण या समाज के धारणाओं से लिप्त अंतःकरण, वो अब आपका क्या होगा, शुद्ध की तरफ होगा अंतःकरण, तो वो क्या हो जाएगा, दैवी संपदा। समाज की धारणाओं की तरफ से लिप्त है, वो अंतःकरण क्या हो जाएगा हमारा, आसुरी हो जाएगा। और हमारे साथ क्या होता है, हमारा जो अंतःकरण है, चित्त है, जो हमारे संस्कार है, वो हमारे किस हिसाब से है, समाज के हिसाब से है, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए ये सारे कस्टम्स ही क्या है, शुद्ध है। पर अगर वही, अगर लेट इट भी मैं कहती हूँ जो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए पूजा पाठ नहीं है, दूसरा है दूसरे कस्टम्स उसके वो हैं। तो उसके लिए वही संस्कार बन चुके हैं, उसकी वही अंतःकरण में शुद्ध हो गया, अच्छा गलत हो गया, कि इस प्रकार करें तो ये अच्छा है। पर दूसरा वाला क्या है, दूसरा कहता है कि मैं हिंदू के हिसाब से कर रहा हूँ, वो अच्छा है। तो ये वाला जो अंतःकरण, जो हमारे अंदर की धारणाएं हैं, ये क्या है, ये तो हमारे समाज के हिसाब से है। तो जिसने ये जान लिया कि मैं हिंदू बनूं या मुसलमान बनूं, पर परमात्मा वही है, मेरे अंदर परमात्मा, या मुसलमान के अंदर परमात्मा, मुसलमान के अंदर परमात्मा, हिंदू के अंदर परमात्मा, सिख के अंदर परमात्मा, ईसाई के वो एक ही है। हम जो ये कहते हैं ना, परमात्मा तो एक ही है। जो उसने ये जान लिया, अब वो कैसे जान लिया, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, आप हो, कोई पड़ोसी है, उन सब के अंदर कार्य करने का सिस्टम एक ही है। वो भी उसी प्रकार से सांस ले रहा है जैसे आप ले रहे हैं, उसके अंदर भी पेट पचाने का काम वैसे ही कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं। आपके अंदर की जो मल मूत्र त्यागने का कार्य हो रहा है, उनके अंदर भी हो रहा है। तो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, ब्लड का रंग उसका भी रेड है, आपका भी रेड है ना। उसके भी इंटेस्टाइन का वही साइज रहेगा, उसके भी दांत एक पर्टिकुलर एज पे ही टूटेंगे, उसके भी वृद्ध अवस्था आएगी आएगी। तो वो अंतःकरण की शुद्धता कहला गई। मतलब उसको अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म क्या है, क्योंकि ये धर्म तो इस जगह पर आके एक स्थान की तरह, कि अब जिस स्थान पे रह रहे हैं उस हिसाब से हमारे कस्टम्स डेवलप हो गए, कि उस स्थान के हिसाब से हमारे रहन सहन हो गए, उसको हमने एक धर्म का नाम दे दिया, जबकि धर्म वह नहीं है। तो वो अंतःकरण की निर्मलता कह सकते हैं, या शुद्ध अंतःकरण। तो वो उन्होंने सेकंड क्वालिटी बोली है कि शुद्ध अंतःकरण दैवी संपदा है, जिसमें ये डिफरेंसेस नहीं है कि वो इस ढंग से रहता है या इस ढंग से रहता है। जिनमें ये डिफरेंसेस का अब भाव नहीं उठता। उसको ये नहीं लगता कि मैं अगर हिंदू हूं तो मैं इस तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, वही तरीका सही है। कहीं आप फॉरेन में जाओ तो उनके यहाँ कैंडल के वे से प्रेयर है, तो प्रेयर ही रहेगी ना। तो हमको हमेशा लगता है कि हमारे कस्टम्स ही ठीक है, पर उनके जो उनके तरीके से उनका जहाँ रहन सहन था उसके हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। जैसे राजस्थान है, उनका खान पीन अलग है, मेरे को अपना खान पीन अच्छा लगेगा क्योंकि मैं किसी और जगह रहती हूँ। तो मेरा इस इन्वायरमेंट के हिसाब से वही खान पान मेरी बॉडी के लिए ठीक होता है, इसलिए वो मुझको अच्छा भी लगने लग जाता है और वो हमें आदत पड़ जाती है। राजस्थान के लिए उनके हिसाब से, क्योंकि उनके यहाँ जो उपलब्धि होगी सामान की, वस्तुओं की, वो उसके हिसाब से उनका खान पान, उस हिसाब से उनके कस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो ये सब समझ जाता है, वो क्या हो गया, शुद्ध अंतःकरण। तो अंतःकरण मतलब वो नहीं है कि जो हम सोचते हैं। अब अंतःकरण के अंदर क्या था, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या करता है, विचार लाता है। तो अब मेरे ये विचारों में
शुद्धता हो जाएगी, क्योंकि अब मैं डिफरेंस नहीं कर सकती। हाँ, मुझे समझ में आता है कि ओके, हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, वो तो जहाँ पर रहते हैं या जिस समाज में आप पैदा हुआ, उस हिसाब से उसने अपना सिस्टम बन गया उसका। तो वो उसकी जो अंतःकरण हो गए, मतलब मन के जो विचार हैं, उसके अब डिफरेंट स्टाइल से आ रहे हैं। तो ये मन के विचार किससे आ रहे हैं? बुद्धि से, क्योंकि उसकी बुद्धि ये जान चुकी है। अब उसका चित्त भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके चित्त को अब समझ में आ गया कि ये कस्टम को फॉलो करूँ या ये कस्टम को फॉलो करूँ। अल्टीमेटली सेम कॉस्मिक इंटेलिजेंस वही रहेगी, राइट। और अहंकार, मैं तो मेरा वही रहेगा ना, हम सबके अंदर एक ही वही आत्मा ही है ना। तो जिसके अंदर ये अंतःकरण का शुद्धता, जिसको ये क्लैरिटी हो गई, राइट, तो वो क्या है आपका? अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, या कह लीजिए शुद्ध अंतःकरण, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं? अंतःकरण में मन आता है, मन मुझे पता है विचार लाता है, विचार गलत सही जो भी है बुद्धि की वजह से ला रहा है। तो अब मैं मन को कार्य दे सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि मन का काम तो विचार लाना ही है। तो इसको मैं क्यों ना खुद ही कार्य दे दूं। मन ने कोई कार्य करना है, वो विचार लाता है, चाहे वो विचार सही है या गलत है, हमारी अपनी धारणा है वो। तो मैं मन को ही कार्य दे सकती हूँ, जो मैंने पहले वीडियोस में भी कहा था, मन को कुछ कार्य दीजिए, सोते वक्त भी, जागते वक्त भी। तो इमीडिएटली जागो, मन को कह दो आज मेरे लिए ये कार्य करके रखना, मुझको ये बताना कि इसका सोल्यूशन निकाल देना। वो अपने आप वो वाला कार्य करने लग जाएगा, क्योंकि उसको बिजी रहना है। वो उसी टाइप के थॉट्स या उसी टाइप के ही विचारों को लाने की कोशिश करेगा फिर आ जाता है दान। अब एक है सात्विक दान और एक है तामसिक दान। अब यहाँ पर हमारे पास करण जी का एग्जाम्पल है। अब करण जी का दान जो था, वो बहुत दानवीर करण कहलाते थे, पर वो दान क्या था? तामसिक। क्योंकि उनको उसमें अहंकार था, उनको लगता था मुझसे बड़ा कोई दानवीर है ही नहीं है। और दान करने वक्त भी इतना वो था कि वो ये भी नहीं देखते थे अहंकार की वजह से कि उनके पास उनको दान करने के लिए किसी ने उनका सूर्य का कवच, जिससे उनके प्राण की रक्षा हो सकती है, वो किसी ने मांगा। और अपना दान, मैं तो दानवीर हूँ तो ले, ये भी ले ले। यहाँ बुद्धि लगानी चाहिए थी ना, कि अगर मैं अपना कवच दे रहा हूँ, तो कल को वॉर में मेरे पास कवच ही नहीं है तो मेरी मृत्यु हो सकती है। पर वो लिप्त हो चुके थे अपने उस अहंकार में। उस दान को वो क्या करते थे, मतलब दिखावे वाला दान कह लीजिए, तो वो क्या कहलाता है? तामसिक दान, राइट। सात्विक दान क्या होता है? जिसमें आप दान कर रहे हैं, आप बेसिकली आप दान नहीं कर रहे हैं, आपके मन में भाव है कि आप लौटा रहे हैं। कोई पिछला कर्मा बैलेंस है जिसको मैं लौटा रहा हूँ, तो मतलब मैं दान करने के बाद कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही कि समाज के आगे मेरे ये हो कि देखो जी इसने 5 पंखे लगवा दिए, या देखो जी इसने ये कर दिया, या अरे मेरे को ये गरीब की हेल्प करने से मेरा भला हो जाएगा, मेरे परिवार की हेल्प होगी। यूजली हम दान हमेशा इस भाव से ही करते हैं ना। तो वो दान आपका क्या है? सब तामसिक दान है। तो वो कर्मास में ही कैलकुलेट होंगे, वो सब कर्मास ही बनाएंगे। सात्विक दान क्या है? जिसमें आपके मन में दान का ये है कि दे दिया, काम कर, मैंने लौटाना था। तो उसमें क्या हो जाता है, उस दान में क्या होता है, अगर आपका कभी नुकसान भी होता है तो वो भी आपके दिमाग में क्या आ जाता है कि आपने किसी का देना था, कोई पुराना कर्मा था, चलो लौटा दिया, खत्म। तो वो होता है आपका सात्विक दान। तो तामसिक दान, सात्विक दान, ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या है? निरंतर दृढ़ स्थिति, उन्होंने बोला। हम निरंतर दृढ़ स्थिति मतलब हर समय होश में, अवेयरनेस में। तो उसके लिए हमने 5 4 3 2 1 वाली टेक्निक की है, राइट। बहुत सारे और डिफरेंट वेज बताए हैं मैंने। तो आप उससे करेंगे तो आप क्या, डेली आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैं डेली अपने आप को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मैंने ये कार्य किया तो मैंने ये कार्य क्यों किया, क्या पर्पस था मेरा इस कार्य करने को। तो डेली मैं अपने आप को एनालाइज कर सकती हूँ। अगर मैंने क्रोध कर दिया गलती से या हो गया, तो ये क्रोध के पीछे मेरा क्या कारण था, बाद में एनालाइज। तो वो क्या है? प्रत्यक्ष होश। तो वो सात्विक आपका दृढ़ स्थिति हो रही है, मतलब, राइट। अगर ये आपने क्रोध कर दिया और उसके बाद भी आपके दिमाग में है कि वो है ही ऐसा था, इसलिए मैंने क्रोध किया, तो मतलब अभी भी आप दूसरों को ब्लेम सिस्टम में है। वो आपका क्या है? दृढ़ स्थिति तामसिक हो रही है, ठीक है। तो इस साइड जाना है, मतलब सूरी हो गई, कि जिसमें आपका अभी भी ब्लेम सिस्टम है कि मैंने क्रोध इसलिए किया था क्योंकि वो ऐसा है।
और दूसरे में है कि मैंने उस पे अब एनालाइज करना शुरू किया कि ओके, मैंने ये कार्य किया तो ये कार्य क्यों किया, क्या मेरे दिमाग में उस समय ऐसा आ गया था जो मैंने ये कार्य किया। तो ये कार्य क्या किया मैंने, क्यों किया, कब किया और कैसे किया, इस टाइप की एनालिसिस मैंने स्टार्ट कर ली। तो वो क्या होता है, निरंतर दृढ़ स्थिति। तो चौथा आपका ये है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्वयं का अध्ययन। ठीक है। तो स्वयं का जब अध्ययन करते हैं, वो स्वयं अध्ययन जो आता है हमारा क्या हो जाता है, तप की तरफ बढ़ जाता है। तो तप क्या हो जाता है, तब क्या हो गया, आप मतलब तपस्वी हो गए। तो स्वयं का ध्यान जो हमने निरंतर दृढ़ स्थिति से समझा है, तो मैंने ये कार्य क्यों किया, मेरे कार्य करने के पीछे का कारण क्या था, मैंने इसको एनालाइज करते करते मैं स्वाध्याय करने लग गई। और स्वाध्याय से मेरा क्या हुआ, निरंतर स्वाध्याय करने से मैं तपस्वी हो गई, मतलब मेरा तप जाग गया। तो आप क्या हो जाएगा, जैसे ही आपके ये गुण जाग जाएंगे, तो जटिल से जटिल का कार्य भी होगा, मतलब कठिन से कठिन भी कार्य आएगा, पर आप उसको आनंदित भाव से करेंगे, क्योंकि अब आपका इंद्रियों का दमन हो गया, आपकी इंद्रियों पे काबू हो गया। राइट। तो ये सब वजह से उन्होंने बताया कि ये आपकी क्या है, दैवी संपदा के वो है। तो देखिए पहले श्लोक में उन्होंने कितना कुछ समझा दिया। पहले ही श्लोक में उन्होंने कितना अ, गूढ़ ज्ञान दे दिया कृष्ण जी ने। तो अब देखा जाए तो उन्होंने एक किस्म का क्या किया है, अब आप हमारे अंदर क्या कहते हैं, हमारे अंदर का आचरण बदलने की वो तरीके बताए हैं उन्होंने, कि अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारे स्टैंडर्ड्स, अपनी लाइफ के लिए हम क्या अपने स्टैंडर्ड सेट करें, वो अब हमको वो बता रहे हैं। जो हमारा पहले श्लोक में ही हमको समझ में आ रहा है कि अब वो क्या कह रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में हम देखेंगे अगले 9 गुण उन्होंने क्या बताए। इसी के साथ आज का खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।